हमारे साथ राज्यसभा सांसद मीसा भारती हैं, लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। और देखिए, लालू यादव जब से ईडी ऑफिस में है तब से लगातार मीसा भारती बैठी हुई हैं। 2 बार अंदर गई हुई थी। मीसा जी, अचानक सरकार आपकी रहती है बिहार में, उसी समय ईडी का सम्मान आता है, सरकार चली जाती है, उसके दूसरे दिन बुलावा आता है। इस पे क्या कहा जाए। ये देश की जनता और बिहार की जनता, मीडिया और सब लोग इसको भली भांति से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा कब होता है। कब होता है कहने का मतलब कि जब आप डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 24 चुनाव को लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं और इसी कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर के हमेशा अपनी बात को जनता के बीच रखते रहेंगे। आपके पिताजी से आज पूछताछ हो रही है, 11 बजे से हो रही है, कल आपके भाई से पूछताछ होगी, कल भी आप मौजूद रहेंगे? देखिए, आज मेरे पिताजी से हो रही है, कल मेरे भाई से होगी, कल किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुलाया जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी जैसे चुनाव करीब आएगा तो सबके समन्स जाएंगे, सबको बुलाया जाएगा, उनको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। मैं यही कहूँगी कि परेशान ना हो। आपको बुलाया जाता है एजेंसी के द्वारा तो आप जाएं, उनके प्रश्नों का जवाब दें और आप मुस्तैदी से अपनी बातों को अपने स्टेट में अपनी बातों को जनता के बीच रखें। और जनता बहुत अच्छे से इन सब बातों को देख रही है, समझ रही है। अंदर आप जाने के लिए कहीं 2 बार आप अंदर गए, क्या लालू जी से मुलाकात हुआ या दवा और खाना देकर चली आई? देखिए, मैंने 3-4 बार कोशिश की, उसमें से एक बार मुझे अंदर जाने दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि उस समय उनको दवा देनी होती है और वो मैं दवा देके उनको आ गई। बाकी उसके बाद से मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, अभी क्या चल रहा है। तो अभी कोई जानकारी अंदर से कोई ईडी का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। कोई मैसेज भी बाहर पास नहीं कर रहा उनके लोगों को या उनके लॉयर को या उनके फैमिली मेंबर्स को कि अभी और समय लगेगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने अभी कराया है, उनकी उम्र भी हो चुकी है और काफ़ी लंबे समय से वो बैठे हुए हैं। और ये इसलिए थोड़ा हम सब चिंतित हैं, सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, चाचा जी को इतना, मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार जी आपके यहाँ आए हुए थे और उस समय इफ्तार पार्टी था, उस समय उन्होंने आप ही से कहा था कि मुझे तेजस्वी यादव से 5 मिनट मिलना है और आपने अंदर व्यवस्था कराया था मिलना। तो बताइए, चाचा जी उतने प्यार से आपसे बात किए, तमाम चीज़ें देखी, लेकिन अब चाचा जी को क्या हो गया? देखिए, ये प्रश्न का सही उत्तर तो हमारे चाचा जी ही देंगे। और चाचा जी ने मुझे भतीजे के तौर पे मुझसे कहा और मैंने वो इंतज़ाम कराया। और कभी भी वो मतलब एक तरह से उस समय परिवार की तरह मुझे पूछ रहे थे और हम वो बात कर रहे थे। पर देखिए, अब तो ये चाचा जी ही बताएंगे ना कि ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बार बार पाला बदलना पड़ता है। हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे चाचा को तरह तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। तो और ख़ास तौर पे बिहार के हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, तो वो सब सुन के अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम चाचा जी को कहेंगे कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो वहाँ अब टिक के रहिए। मोदी जी को कहिए, देखिए हम लेने वाले नहीं, परिवार के तौर पे वो उनको कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़रूर उनके पास जाएंगे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, वो तो अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे दल के नेता हैं, वो उस पर नो एंट्री की बोर्ड लगेगी। प्रताप जी तो लगा देते हैं। देखिए, मैं नो एंट्री, ऐसा मैंने कहा ना कि मैं एक, अगर चाचा जो बोल रहे, चाचा, मैं आज भी उनको चाचा मानती हूँ, हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान है, वो हमारे अभिभावक की तरह है। तो उसमें कहीं कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने कहा राजनीतिक बात आएगी तो चाचा के लिए तो फिर तो ये हमारे जो दल के लोग हैं वही लोग करेंगे। तो साफ तौर पर मीसा भारती ने ये कहा है कि चाचा जी हैं वो, और जब परिवार की बात आएगी तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन राजनीतिक फैसले लालू यादव लेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ जी मीडिया पटना।